सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है वो है नॉक्स कंट्रोल टेक्निक। यानी कि हम लोग का जो बॉयलर में कंबशन होता है और वहाँ पे जो नॉक्स फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन की वजह से, जो भी हमारे फ्यूल में या एयर जो हम लोग कंबशन के लिए यूज करते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है, तो उसके वजह से जो हमारा नॉक्स तैयार होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नॉक्स कंट्रोल टेक्निक यानी कि जो फर्नेस में हमारा जो नॉक्स तैयार होता है उसको हम लोग कौन कौन से टेक्निक से उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि नॉक्स क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। थोड़ी बहुत ही ओवरव्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा एयर और जो फ्यूल में जो नाइट्रोजन होता है उसी की वजह से जब हमारे ये फर्नेस में जब फ्यूल का कंबशन होता है तो वहाँ पे नॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो और ये जो नॉक्स होता है ये हमारे इन्वायरमेंटल के लिए, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के पर्पज से ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा NO और जो NO2 रेडी होता है तो इसके वजह से बन जाता है HNO3, यानी कि एक एसिड बनाता है जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और इसके वजह से जब ये इन्वायरमेंटल मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बनाता है ओजोन गैस। ओजोन गैस की जो भी ये भी एक टॉक्सिक गैस है जो कि इन्वायरमेंटल के लिए अच्छी नहीं है, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनके हेल्थ पर्पज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस गैस को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरत है, कम से कम हम लोग इसको इन्वायरमेंटल में रिलीज़ करें, यही कोशिश की जाती है। तो वो कौन कौन से मेथड है, तो देखिए हम लोग जब फ्यूल जब हम लोग बॉयलर में कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो इस नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है वो है कंबशन कंट्रोल टेक्निक और दूसरा जो मेथड है वो है पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड। तो कंबशन कंट्रोल टेक्निक में अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जब हमारा फ्यूल जलेगा तो उस समय हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या टेक केयर करेंगे, तो हमारा कम से कम जो नॉक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड में। तो पोस्ट का मतलब होता है क्या, बाद में। तो अब कंबशन हो गया, फ्यूल जल गया, तो अब जो भी हमारा नॉक्स का फॉर्मेशन हो गया है तो अब हमको उसको चिमनी से रिलीज करना है। तो उसको हमको उस तरह से रिलीज ना करके हम लोग कुछ ऐसा मेथड अपनाएंगे जिसके वजह से हमारा जो फ्लू गैस में नॉक्स प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाए, और तब जो फ्लू गैस जो है, फ्रेश जो फ्लू गैस होगा उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंटल और ह्यूमन बींग सेफ रहे। तो उसको कहा जाता है पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड, जिसको हम लोग बाद में करते हैं, कंबशन के बाद जो रेडी हो जाता है नॉक्स उसके बाद। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंबशन कंट्रोल टेक्निक, यानी कि जो अब कंबशन होगा, जब हम लोग फ्यूल जलाते हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या वो एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो नॉक्स फॉर्मेशन होगा वो कम से कम होगा। जिसमें से पहला जो आता है वो है प्रॉपर डिजाइन ऑफ बॉयलर फर्नेस। तो नॉक्स का फॉर्मेशन कम से कम हो, इसलिए बॉयलर फर्नेस का जो डिजाइन किया जाता है, जो जब उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि हमारा नॉक्स का फॉर्मेशन जब हमारा फ्यूल जले तो कम से कम हो। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर सेटिंग ऑफ बर्नर। जो बर्नर जो रहते हैं उनको जिस तरह से, जिस एंगल में उनको टिल्टिंग किया जाता है उसी प्रॉपर एंगल में होना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूल जले वो प्रॉपर तरीके से जले और इसके वजह से जो भी नॉक्स का फॉर्मेशन होने वाला है वो कम से कम हो। अब जो नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पीक टेम्परेचर इन कंबशन जोन। अब ये जो नॉक्स फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर वाले जोन पे होता है। अगर जहाँ पर भी फर्नेस में हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है टेम्परेचर के साथ, जहाँ पे उसको हीट मिलता है तो वहाँ पे नॉक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग को ये कोशिश होना चाहिए कि हम लोग को जो कंबशन जोन में जो पीक टेम्परेचर, जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसको वहाँ तक नहीं ले जाना है, उसको उससे कम ही रखना है। तो ये भी बात का ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोलिंग हीट रिलीज रेट। अब जो हीट जो रिलीज रेट है उसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लू गैस रिसर्कुलेशन। तो फ्लू गैस जो रिसर्कुलेशन किया जाता है उसको भी हम लोग को अपनाना है ताकि हमारा जो नॉक्स का फॉर्मेशन है वो कम से कम हो, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है FGR। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है लो नॉक्स बर्नर यूज। तो कुछ ऐसे टाइप्स के अभी एडवांस बर्नर है जो कि लो नॉक्स बर्नर कहलाते हैं। अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो जो हमारा फ्यूल का जब कंबशन होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो नॉक्स फॉर्मेशन होता है वो कम से कम होता है, इसलिए इसे लो नॉक्स बर्नर भी कहा जाता है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज किया जाता है
लो नॉक्स बर्नर, ताकि हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो नॉक्स से सुरक्षित रहे। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है वो है रिड्यूस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एट कंबशन जोन। तो हम लोग जो फ्यूल को जलाने के लिए जो एयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो प्रॉपर जो मिक्सचर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, जो एयर फ्यूल रेशियो होगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हमें एक्सेस एयर मेंटेन करना उतना ही करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा कि एयर ज़्यादा देना पड़ेगा और उस एयर में नाइट्रोजन होगा, और वही नाइट्रोजन क्या होगा कि जब जलेगा तो वो क्या करेगा, नॉक्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसके वजह से ये सब फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। एसिड रेन और ओजन बनने की जो घटना होती है वो देखने को मिलेगा। तो यही सब जो एक्टिविटी है जो कि कंबशन कंट्रोल टेक्निक में आती है, अगर हम लोग इस बातों का ध्यान रखते हैं, ये जो टेक्निक अपनाते हैं, तो हमारा जो नॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कम से कम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जो कि फर्स्ट पार्ट वीडियो है। अब जो सेकेंड पार्ट आएगा उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड है वो क्या होता है, इसमें किस तरह से हम लोग नॉक्स को कंट्रोल करते हैं, और यही जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है, और इससे लगभग 90% तक नॉक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आने वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजफुल होगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।